कल हमने पढ़ा था अबाउट कल हमने पढ़ा था अबाउट रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। ठीक है, तो रेडियन और स्टेरेडियन में हमने ये बताया था कि ये हमारे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, यूनिट्स हैं जिस यूनिट के ज़रिए हम क्या मैयर करते रहते हैं, हम इससे मैयर करते हैं एंगल्स को। जिस तरह के हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स थे, साथ में बेसिक यूनिट थे या बेस यूनिट्स थे, ठीक है, उनके ज़रिए हम मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो है, ठीक है, वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मैयर कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम कहते हैं द मैयरेबल क्वांटिटीज आर एक्चुअली नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो कोई भी हो, चाहे लेंथ हो, चाहे मैस हो, जिस चीज को हम मैयर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मैयर कर सकते हैं, उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर उसमें से दो किस्म की आई, एक तीन किस्म की आई। एक बेस क्वांटिटीज थी, एक जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थी। ठीक है, उनके यूनिट्स तीन किस्म के थे। एक हमारे पास थे बेस यूनिट्स, दूसरे हमारे पास थे डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरे जो मैंने आपको न्यू बताए थे कि ये हमारे पास इससे पहले हमने इनको नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो कौन से थे, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास वो हैं जिसके बारे में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये बेस में इंक्लूडेड है या फिर डिराइव्ड में इंक्लूडेड है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। और इनमें से हमारी बुक में ये दो किस्म के हैं, एक है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन। रेडियन के बारे में हमने कल ये पढ़ा था कि अगर हम एक सर्कल लें और उसमें से उसको उसके दो रेडियस के दरमियान में एक अर्क बनाए, जिस तरह के यहाँ पर ये अर्क आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये अर्क बनाए और ये अर्क की लेंथ कितनी हो, ये उस सर्कल के ये जो रेडियस है, ठीक है, इसके बराबर हो। मतलब यहाँ पर ये भी आर था और इस अर्क की लेंथ भी आर हो। ठीक है, तो इस दो रेडियाई के दरमियान यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ठीक है, वो थीटा कितने के बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, आसान सी डिफिनीशन थी इसकी कि अगर एक सर्कल में दो रेडियस के दरमियान, ये दो रेडियाई है, एक ये रेडियाई है और एक ये रेडियाई है, अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा हो और उनके दरमियान जो अर्क बना हुआ है, उस अर्क की लेंथ हमारे पास आर के बराबर है, तो ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये था। और इसमें से ये जो रह गई थी, ठीक है, डेरिवेशन रह गई थी, मैंने आपको बताया था कि इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो नीचे मैंने आपको दिया हुआ है, ये अगर आप रेडियन के बारे में और भी समझना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इसको यहाँ से आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो शायद ये जो आपको नीचे लिंक मैंने दिया है, इससे आपको ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। खान एकेडमी का है ये, मैंने ये जो पीपीटीज है, ठीक है, ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है। ठीक है, तमाम ग्रुप्स में मैंने इसको शेयर किया हुआ है। और बाकी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है या जो आज का लेक्चर है, ये भी जो यूट्यूब का चैनल मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था उस पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ हमने दूसरा बताया था कि व्हाट इज स्टेरेडियन। एग्जैक्ट वही चीज है, लेकिन रेडियन जो था वो मैंने आपको बताया था कि वो 2 डायमेंशनल में होगा, मतलब एक सर्कल में वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक स्फेयर में आपके पास 3 डायमेंशनल क्या बने, एंगल बने, जिस तरह के यहाँ पर ये कोन है, ठीक है, इस सर्कल में से इस स्फेयर में से एक पीस को अलग किया गया है और उसके पीस के दरमियान यहाँ पर इस कोन के एंड पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ये एंगल जो होगा वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा, अगर
लाल खान, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो, यस सर, अभी आ रही ये आ रही है आवाज? है, अभी आ रही है अभी। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ से मेरा नेट वगैरह क्लियर है, ठीक है, तो आप अपने वाले को देख लो। ठीक है, जहाँ पर आपको आवाज ना आए तो वहां पर हैंड राइज कर लिया करें, ठीक है। मैसेज से बेहतर है कि आप हैंड राइज कर लिया करें, मुझे आसानी से पता चल जाएगा। मैसेज में सर कर आवाज नहीं आ रही है। ओके अभी भी सर, नहीं आ रही आवाज? मुझे को नहीं आ रही। आ रही है अभी। सर नासिर, आ सर रही है ये सर। बूढ़ा जूस बोलता है, आ रही है सर। ठीक है जी। आ रही है। जिसको आवाज ना आए जिस टाइम भी, ठीक है, उसी टाइम हैंड राइज कर लिया करें, मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेरेडियन है, ठीक है। तो स्टेरेडियन को हमने बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एंगल है। एक 3 डायमेंशनल एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, तो लेट सपोज ये एक स्फेयर है, ठीक है। एक स्फेयर में आपने एक कट लगाया है, ठीक है, और उसमें से एक कोन सा बनाया है, जिस तरह के ये एक आपके पास कोन बन रहा है, ठीक है। ये एक कोन इस तरह से बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके दरमियान में इन दोनों, ये भी इसके स्फेयर के रेडियस है, ठीक है। तो इसके दरमियान में भी यहाँ पर एक आपके पास एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। ये थीटा हमारे पास 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। कब बराबर होगा? अगर, शर्त क्या है, अगर ये जो ऊपर आपने एरिया बनाया है, ठीक है, ये जो सर्कल के फॉर्म में एक एरिया बना है, अगर इसका एरिया आपके पास किसके बराबर हो? आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अगर ये आर स्क्वायर के बराबर हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, वो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एंगल होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? स्टीरेडियन कहेंगे। तो स्टीरेडियन हमेशा 3 डायमेंशनल में बनेंगे, रेडियन हमेशा 2 डायमेंशनल में बनेंगे, ठीक है। तो ये कल तक का लेक्चर था। इसी तरह से इसके साथ भी यहाँ पर आपको क्या गिवन है? एक यूट्यूब लिंक गिवन है, ठीक है। इसको फॉलो करके आप इसके बारे में मजीद वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे आज का टॉपिक कि हमारे पास एक रेडियन, जिस तरह के वहां पर लिखा था कि हाउ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, सॉरी पाई। तो ये हमारे पास 1 रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई किस तरह से बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इस सर्कल को। ये जो हमारे पास सर्कल है, इसको हम कंसिडर करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक जी बिलाल बिन हबीब, बिलाल बिन हबीब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, तो ये हमारे पास 1 मोहम्मद जी खुरम सर, सर खुरम, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक। सर सुहेब, काइंडली क्लास के सारे बच्चों को बता दें कि अपने नाम के साथ अपनी क्लास और सेक्शन ब्रैकेट के अंदर लिख लें, जिससे हमें अटेंडेंस में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज क्योंकि बच्चों के नाम सेम होते हैं, इसलिए उनकी अटेंडेंस रह जाती है। काइंडली आप ठीक है, सारे बच्चों को कन्वे कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है जी। जी इसके बाद dd/टॉम, आपने भी हैंड राइज किया हुआ है। सर गलती से हो गया था। बेटा ये ख्याल रख लिया करें, और अपना नेम जो है, जिस तरह के सर खुरम ने बताया, ठीक है, आपके अपने नाम से आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपका सेक्शन मेंशन हो, ठीक है,
और आपका अपना नाम मेंशन हो, ठीक है। बाकी टीचर भी यहाँ से अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक कंबाइन क्लास है, ठीक है, तो इसमें से हमें फिर मुश्किल हो जाती है कि कौन सा बच्चा कहाँ किस सेक्शन का है, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो इसलिए आप बेहतर है कि अपना नाम रखें, ठीक है। ओके अभी सर। अपने नाम को चेंज कर ले सारे, ठीक है, और उसके साथ अपने नाम पे क्लिक कर ले, आपको वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना नेम और उसके साथ सेक्शन आप मेंशन कर जी। तो ये हमारे आज का टॉपिक है कि 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम कंसिडर कर ले, अगर इसको हम कंसिडर कर ले इस सर्कल को, ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, वो हमारे पास 1 आर के बराबर है। आर कंसिडर करते हैं ज्यादातर, ठीक है। आर कितना भी हो सकता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। सर्कल वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जस्ट उससे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम आर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये इसके दरमियान में ये एंगल जो होगा, इन दो रेड रेडियाई के दरमियान में जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, या जो ये आर्क है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास आर के बराबर हो, तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर इसको जिस तरह के मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, अगर आर्क लेंथ हमारे पास कितनी हो, 8 के बराबर हो, ठीक है, तो हमारे पास रेडियन कितने होंगे, 1 रेडियन के बराबर, एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस आर्क लेंथ को मैं बढ़ा दूं, यहां से मैं इसको बढ़ा दूं और कहां तक लेके आऊं, इधर तक लेके आऊं, ये कितना हो गया, लेट सपोज ये हमारे पास 2r के बराबर हो गया। ये मैंने डबल कर दिया, ठीक है। जब डबल कर दिया तो अभी इसका ये जो एंगल है जो पहले 1 रेडियन के बराबर था, अब ये कितने के बराबर होगा, अब ये 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2r हो गया, आर्क लेंथ 2r हो गई, ठीक है। तो उसका एंगल कितना हो गया, 2 रेडियन के बराबर। जिस तरह के यहाँ पर मेंशन है कि 2r होगा आर्क लेंथ, तो ये इसका एंगल भी हमारे पास 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको कंसिडर करूं, इसको और भी एक्स्ट्रा लेंथ दे दूं और इसको मैं 3 टाइम बढ़ा दूं, मतलब इस आर्क की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाए, 3r के बराबर हो जाए। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है कि आर्क लेंथ 3r के बराबर हो जाएगा, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, वो 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर इसके बाद जो मैं स्टेप करता हूँ, अगर इस लेंथ को, इस आर्क की लेंथ को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ तक वापस लेके आता हूँ, ठीक है, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये इस सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपने 8th क्लास से 7th क्लास से पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसीलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं आर्क लेंथ को आर के बराबर कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका रेडियन कितना हो जाता है, 1 रेडियन। अगर इसको मैं 2r कर देता हूँ तो ये 2 रेडियन हो जाएगा, 3r कर देता हूँ तो ये 3 रेडियन। मतलब यहाँ पर जो नंबर आता है r के साथ, ठीक है, वही नंबर यहाँ पर किसके साथ आ जाता है, वही नंबर हमारे पास रेडियन के साथ आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको 2 पाई r कर देता हूँ, ठीक है, टोटल आर्क के लेंथ को मैंने कितना कर दिया, 2 पाई के बराबर कर दिया, 2 पाई आर के बराबर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से इसी हायरार्की को फॉलो करते हुए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो ये नंबर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3r
तो 3 रेडियन, 2r तो 2 रेडियन, 2 पाई r तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई r किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। जबकि ये चीज किसके बराबर है, ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है कि एक सर्कल में अभी अभी तक इसमें से हमने कहीं पर, मैंने आपको ये नहीं बताया होगा कि ये दोनों आपस में बराबर है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में आपस में ये रिलेशन है, तो कभी हम इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि ये लेंथ है और ये थीटा है। ठीक है, लेंथ और डिग्री या वो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास, हम इसको बराबर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 2 पाई r और यहाँ पर 2 पाई रेडियन, इनका आपस में इस तरह से रिलेशन था। ठीक है, इक्वल नहीं थे ये दोनों। ठीक है, इस तरह से रिलेशन था, लेकिन इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं अगर इस चीज को मैं किस में लेके आऊं, इसको मैं एंगल्स में लेके आऊं। ठीक है, तो एक सर्कल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 360 डिग्री लिख सकता हूं। अब 360 डिग्री हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 180। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इससे हम ये इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। इस पाई को मैं दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 180 बन गया। ठीक है, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन बन जाएगा। अब इस पाई को हम यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 180 को पाई से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रेडियन रह जाएगा जो यहाँ पर रह गया है। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड पर क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह से दोनों 180 पाई रेडियन के बराबर है, या फिर 1 रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के बराबर है। नाउ एनी क्वेश्चन, समझ आई हो नहीं आई हो, ठीक है वो बता दे जी। फवाद, फवाद 11th F। जी बेटा आपकी बात एक बार रिपीट कर दे सर। ठीक है जी, रिपीट कर दे सर। ठीक है जी। रिजवान इकबाल, रिपीट कर दे एक बार। देखने में चल दे लो। रिजवान, ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, हमारे पास ये जो था, ठीक है, ये हमारे पास स्लाइड थी। मैंने आपको कहा कि जब इस आर्क की लेंथ हमारे पास एक आर के बराबर हो, ठीक है, रेडियस के बराबर हो, जिस तरह के हमने यहाँ पर लिया, तो उसमें से एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन के बराबर बनेगा। अगर ये हमारे पास 2r हो जाए तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो कितना बन जाएगा, अगर आर्क लेंथ 2r के बराबर हो जाए तो एंगल हमारे पास 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अगर ये हमारे पास आर्क की लेंथ को मैं बढ़ा दूं तो इसी तरह से एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, वो हमारे पास ये 3r हो जाएगा, तो ये 3 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, बेटा हैंड राइज कर लिया करो तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास
ये हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया, 3r के बराबर था, तो यहाँ पर रेडियन भी 3 रेडियन बराबर हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस आर्क को, ठीक है, इसकी लेंथ में इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, करते करते, ठीक है, इसको मैं कहाँ तक लेके आऊं, फुल सर्कल तक लेके आऊं, ठीक है, फुल सर्कल तक लेके आऊं, तो फुल सर्कल का जो हमारे पास लेंथ होती है, ठीक है, या अगर ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है, अगर इसको मैं इसी तरह से सीधा ड्रा कर लूं, ठीक है, सीधा ड्रा कर लूं, तो इसकी लेंथ हमारे पास कितने के बराबर होती है, हर एक सर्कल की, वो 2 पाई आर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये 2 पाई आर, अगर मैं इसके आर्क के लेंथ को 2 पाई तक बढ़ा दूं, ठीक है, आर्क लेंथ को मैं कितना कर दूं, 2 पाई आर कर दूं, तो चूंकि यहाँ पर जब 1 था, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 रेडियन आ रहा था, यहाँ पर नंबर 2 हो गया, आर के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रेडियन के साथ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर आर के साथ 3 आ रहा है, तो रेडियन के साथ भी 3 आ रहा है, यहाँ पर आर के साथ 2 पाई आया, तो लाजमी बात है कि यहाँ पर रेडियन के साथ भी 2 पाई ही आएगा, ठीक है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन कभी हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास एंगल्स है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में बराबर हम तब लिख सकते हैं, या तो दोनों लेंथ में होने चाहिए या फिर दोनों एंगल्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये इजी है कि हम इस लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दें, डिग्री में कन्वर्ट कर दें। एक सर्कल में हमारे पास टोटल उसका सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, और उसमें से एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, 360 डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने लिखा था कि 2 पाई आर इज इक्वल इज नॉट इज इन रिलेशन विद रेडियन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू, नाउ अभी हमने क्यों इक्वल का साइन पुट किया, क्योंकि दोनों साइड पर देखो, यहाँ पर डिग्री आ गया, यहाँ पर रेडियन आ गया, डिग्री भी एंगल हम उससे मेजर करते हैं, रेडियन से भी एंगल मेजर करते हैं, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 180 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इससे ये पाई को हम दूसरे साइड पर लेके जाएंगे, ठीक है, इधर लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। या दोनों को 2 पाई, 360 को 2 पाई से डिवाइड कर लो, तो पाई नीचे रह जाएगा, और 360 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा वो हमारे पास 180 के बराबर आ जाएगा। सो 180 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के बराबर किस तरह से होता है, या कैसे 1 रेडियन बराबर होता है, वो इस स्लाइड से आपको पता चलेगा। और इसके बारे में मजीद पढ़ना है, ठीक है, तो वो ये लिंक जो दिया है, ठीक है, इसमें से एक 4-5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अभी किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर ले। एक मरतबा मैं आपको दोबारा बता दूं कि अपने नाम के साथ अपना सेक्शन मेंशन कर ले, ठीक है, ताकि बाकी टीचर्स को और हमें पता चले, ठीक है, कि आपने कि कौन सा बच्चा किस सेक्शन से है, ठीक है जी। मोहम्मद अहमद। सर आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो पड़ी हुई है जी रिकॉर्डिंग? बेटा, मैंने वो लिंक शेयर किया है आपके ग्रुप में, ठीक है, यूट्यूब का एक चैनल है, उस पर तमाम जो वीडियोस है, ठीक है, वो अपलोडेड है, थैंक यू सर। ठीक है। तो ग्रुप में से उसको कर ले, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर ले, ठीक है, आपको आ जाएगा। कल मैंने तकरीबन 1 बजे के करीब वो शेयर किया, ठीक है। मोहम्मद तोकीर, बेटा यहाँ से नाम ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है, मैसेज तो आप कर लेते हैं, लेकिन फिर नाम जी। शेर अफजल।
सर जी ये रेडियन वाला दोबारा समझा दे, जहाँ 180 वाला आखिरी पॉइंट आपने नहीं समझाया। अच्छा ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या आ गया, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर दोनों साइड को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 2 पाई को डिवाइड कर दूं दोनों साइड को, यहाँ पर भी 2 पाई डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी 2 पाई डिवाइड कर दूं, इक्वेशन को कोई भी असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर मैंने जो किया वो मैंने राइट साइड पर भी कर लिया। लेकिन इससे ये 2 पाई इस 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर, मतलब 1 रेडियन रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 जो होगा, जब वो 360 को डिवाइड करेगा तो वहां पर हमारे पास 180 डिग्री रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा। सो 180 डिग्री यहाँ पर ये देख ले, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, जो यहाँ पर 180 रह गया था ऊपर, नीचे पाई रह गया था, वो किसके बराबर रह गया, वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर रह गया जी। और किसी का क्वेश्चन? जी, तो कीर मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, आप पूछ लें। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर ये यूट्यूब का चैनल सर ग्रुप में दे दे कि सर वो पुरानी क्लासेस फिर हम लोग देख ले। नहीं, वो मैंने दिया हुआ है, कल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, लिंक मैंने आपको शेयर किया हुआ है। लिंक 11i के ग्रुप में दिया हुआ है सर, सारों के फर्स्ट ईयर तमाम के दिया हुआ है, मेरी एक पिक्चर उसके साथ शो हो रही है। ठीक है, तो वही यस लिंक सर। है। ठीक है, और यस सर। उससे आप तमाम लेक्चर वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने लिए आज तक। यस सर। और बेटा ये यस सर। जो वो है हैंड राइज का ऑप्शन है। ठीक है, नीचे आप मोबाइल से ऑनलाइन है, यस। तो मोबाइल से जो नीचे नहीं पार्टिसिपेंट सर, मैं लैपटॉप से हूँ, मैंने लिखा हुआ है सर, मैंने लिखा हुआ है 11th आई मोहम्मद नहीं, तौकीर वही नहीं कह रहा 11th हूँ, आई वही लिखा नहीं हुआ कह है। रहा हूँ, जो हैंड राइज यस करना सर। होता है। ठीक है, तो उससे मुझे यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा, उसमें से फिर नाम ढूंढना और चैट को यस ओपन सर। करना, ठीक है, वो फिर हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो हैंड राइज कर लिया करें। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन है, ठीक है, नीचे आप पार्टिसिपेंट में जाए, यस सर। वहां पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एक हैंड राइज का ऑप्शन। ठीक है, तो वो वहां से आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो ये हमारे पास आज का था, बाकी इसके बारे में ठीक है आपने समझना है, तो यही स्लाइड जो है, ठीक है, ये मैं आपको आज ये आज के लेक्चर से पहले तो आपको सेंड हो चुके हैं, आज वाले भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें से ये नीचे जो ये लिंक दिया गया है, ठीक है, अगर इसको आप क्लिक कर दे तो डायरेक्ट यूट्यूब के एक वीडियो पर चले जाएंगे, जिसके बारे में यही कैलकुलेशन, ठीक है, इसी तरह से आपको वहां पर भी समझाई। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको एक मर्तबा समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो किस चीज का होगा, जिसको कल हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है, तो इसमें से हमारे पास जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स में होते क्या है, उसमें से हमारे पास वो होते हैं, ये मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट तो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वो होते हैं, बहुत ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, अब अगर लेट सपोज मैं आपको एक अभी रिसेंटली एक उसके बारे में बताऊं, तो एक ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और वो ब्लैक होल जो है, ठीक है, मतलब हमारी जो यूनिवर्स के फार एंड पर है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट एंड पर तो नहीं, ठीक है, लास्ट एंड तो हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही फार है हमारी जमीन से। ठीक है, तो अब अगर उसका डिस्टेंस हमने मीटर्स में या किलोमीटर्स में, ठीक है,
वो मैयर करना हो या किसी भी नंबर में मैयर करना हो, ठीक है, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर उसको हम लिखने बैठे तो अगर किसी सेंटेंस में 2 मरतबा उसका जिक्र आया हो तो उससे मेरे ख्याल में आपके 2 पेजेस पर तो वो एक छोटा सा सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर को और फिर इतने बड़े नंबर को याद करना, ठीक है, पेपर में आपने लिखना है कि कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, तो वो फिर बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर छोटे नंबर हो गए, ठीक है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैं आपसे चार्ज पूछूं, ठीक है, या उसका मैस पूछूं आपसे, ठीक है, तो वो तो एक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। उस छोटे नंबर में से बहुत ज्यादा डिजिट्स आएंगे, ठीक है, तो वो आपको, ठीक है, याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, लिखने में दोबारा दोबारा लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए साइंस ने एक साइंटिफिक नोटेशन को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उस साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या था कि एक बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को एक रीजनेबल साइज तक लेके आना था, ठीक है। और जिस तरह के यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, ठीक है, उसका हमारे पास उस पर चार्ज कितना होता है, तो वो मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं इसी तरह से बगैर साइंटिफिक नोटेशन के लिखूं, ठीक है, तो पहले तो मैंने 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 17, ठीक है, आपने जीरोस लगाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने 167 लिखना है, ठीक है। तो इतना उस पर, इतना कूलम उस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, मतलब लिखने में एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, जगह भी ज्यादा गिरेगा, ठीक है, और मतलब एक अच्छा उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, आपकी राइटिंग की, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड फॉर्म भी मतलब वो किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया, और साथ में एक साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन जिस तरह के मैंने आपको अभी नाम वो चार्ज बताया, ठीक है, उसमें से क्या था, 1.67 इनटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ठीक है, सॉरी -19, ठीक है, कूलम। तो ये जो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 मैंने लगाया, ठीक है, ये चीज जिस नंबर के साथ आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। जिस तरह के यहाँ पर आपको लिखा गया है कि राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10 आर स्टैंडर्ड फॉर्म m into 10⁻⁻p is called scientific notation। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जिस तरह के मैंने आपको चार्ज बताया 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये 1.67 यहाँ किसकी जगह पर आया है, इस m की जगह पर आया है। 10⁻⁻19 जो है वो किसकी जगह पर आया है, वो p की जगह पर आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो m था और ये हमारे पास वो p था, ठीक है। तो इस m मल्टीप्लाई बाई 10⁻p के फॉर्म में हम जो भी नंबर लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है, 0.001234, ठीक है, मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, 1.234 इंटू 10⁻⁻9 -3, ठीक है। तो ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 10 नहीं आ रहा, जबकि ये वाला जो है, ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में क्यों, क्योंकि इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ रहा है, मतलब 10 के फैक्टर में हमने, उसके पावर में हमने उसको लिखा है नंबर में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है उसके बारे में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो?